अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है CS401 का GDB सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें जो सिनेरियो दिया गया है वो क्या है और उस हिसाब से फिर हम अपना सॉल्यूशन देखेंगे। सो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने यानी कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसका जो आंसर है मे भी आप लोगों को हैंडआउट्स में से ना मिले, क्योंकि मैंने हैंडआउट्स में सर्च किया, हैंडआउट्स में इसका आंसर मुझे नहीं मिला। ठीक है, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो वेरी वेल, बहरहाल मुझे नहीं मिला। और मैंने खुद ये सर्च वगैरह करके, ठीक है, रिसर्च पेपर्स जो लिखे हुए हैं पहले से ऑथर्स ने, उनको स्टडी करके तो फिर जो है मैं अपना आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा है। तो अगर बात की जाए सिनेरियो की, तो सिनेरियो हमें ये दिया गया है। मैं आपको यहाँ पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊँगा, बस ओवरव्यू दूंगा कि सिनेरियो हमारा क्या है। सिनेरियो हमारा ये है कि उन्होंने पूछा है लो एंड मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, उनको लो एंड मोबाइल फ़ोन्स बोलते हैं। जैसे लोकल कंपनीज आजकल पाकिस्तान में इन्फिनिक्स और भी काफ़ी कंपनियां हैं जो लो एंड फ़ोन्स मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो हमारे यहाँ पे तकरीबन 20,000 या 15,000 इस रेंज में आते हैं। ठीक है, इस रेंज की प्राइस में जो फ़ोन है ये लो एंड फ़ोन्स हैं। ओके जी, एक ये फ़ोन्स और दूसरा एक है सिक्योरिटी सिस्टम। कोई भी आपने सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है उसका पूरा पीछे हार्डवेयर जो होता है वो अलग होता है। जैसे CPU हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम भी अपने अंदर एक मशीन होता है पूरा, ठीक है, तो उसका भी पूरा हार्डवेयर होता है। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए और लो एंड फ़ोन्स के लिए उन्होंने पूछा है कि आप कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोसेसर आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। दो आर्किटेक्चर उन्होंने हमें दिए हैं, उन दोनों में से हमने कोई एक चूज़ करना है। सो जो आर्किटेक्चर उन्होंने दिए हैं हमें, वो एक तो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है, और जो दूसरे वाला आर्किटेक्चर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, दो आर्किटेक्चर हैं। आर्किटेक्चर बोलते हैं कि आपका प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है उसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेसर किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिनेरियो। और उन्होंने बोला है कि आपका जो आंसर है वो 6 लाइन का होना चाहिए, और उसके बाद आपने जौन सा भी सिनेरियो, जिस प्रोडक्ट के लिए आपने जौन सा आर्किटेक्चर जिस प्रोडक्ट के लिए आपने चूज़ करना है उसकी 3 रीज़न्स भी देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों की 3-3 रीज़न दी हुई हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि आई शुड रिकमेंड CISC यानी कि कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। ठीक है, रीज़न मैंने दी हुई हैं। उसके अंदर पहली बात तो ये है कि जो ये पॉइंट मैंने थर्ड पे लिखा है, लेकिन ये मुझे पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, आप लोग इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने थर्ड पे लिखा है ताकि आप लोग थोड़ी सी चेंजिंग करें इसमें। अच्छा जी, पॉइंट अब क्या है CISC आर्किटेक्चर यूज़ करने का, वो ये है कि ये आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर के जो प्रोसेसर्स हैं वो पहले ही सिस्टम सिक्योरिटी और ऑटोमेशन के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन ये चीज़ है जैसे रिमोट कंट्रोल से जिस तरह हम चीज़ें कंट्रोल करते हैं, इसको ऑटोमेशन कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो खुद ब खुद वर्क करते हैं, जैसे रोबोट्स हैं। ठीक है, रोबोट्स ऑटोमेशन की बेहतरीन मिसाल हैं। ठीक है, तो इस तरह जब सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है, अलार्म डिटेक्ट करता है, ठीक है, मोशन डिटेक्ट करता है और डोर्स को ऑटोमेटिकली क्लोज़ या ओपन करता है। ठीक है, तो उसमें भी ऑटोमेशन होती है। ठीक है, तो इसका मैं रेफरेंस दूंगा आपको इंटरनेट से। मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, तो मुझे यहाँ से एक डिफरेंस मिला जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस आर स्मार्टफोन PADS, ये तो RISC की हैं। ठीक है, CISC की जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स, एंड सेकंड वन इज़ होम ऑटोमेशन। ठीक है, होम ऑटोमेशन और सिक्योरिटी सिस्टम
तकरीबन एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि CISC जो है ये पहले ही जो है ये प्रोसेसर वाइडली यूज़ हो रहे हैं किसमें, होम ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। तो दैट्स वाई आई चूज़ सिक्योरिटी सिस्टम, ओके। एक रीज़न वैसे ये है चीपर, ठीक है। ये RISC जो प्रोसेसर है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। RISC जो प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, वो कॉस्टली होते हैं CISC की निस्बत, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि ये पहले से यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में एज अ सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है। तो इनको प्रोग्राम करना, इनकी इंस्ट्रक्शंस पहले से इस तरह से लिखी गई होंगी, इनका जो आर्किटेक्चर है वो इसी चीज़ को देखते हुए बनाया गया, ठीक है। तो हम भी जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसके लिए यही प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके बाद जिस स्मार्टफ़ोन की बात आ जाती है, ठीक है। अब स्मार्टफ़ोन में मैंने तो RISC जो प्रोसेसर है उनको रिकमेंड किया है, लेकिन एक बात जो यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये रहा, कोई जो हमारी कंपनी है वो क्या चाहती है कि वो स्टार्ट करे प्रोडक्शन ऑफ 2 आइटम्स और लो एंड मोबाइल फ़ोन विद लो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि फ़ोन सस्ते हों, उन्होंने बोला लो एंड हो। लो एंड का मतलब ये नहीं कि फ़ोन सस्ते हों, मतलब आपको बात समझाने के लिए मैं ये एक बात बताता हूँ, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि अगर मार्केट के अंदर पहले ही जो हमारा फ़ोन है, लेट्स सपोज़ 2 GB रैम है उसके अंदर या 16 GB मेमोरी है, ठीक है, लेस मेमोरी, लो मेमोरी हो गई, ठीक है, वो 15,000 का है, ठीक है। तो इसी को लो एंड बोलते हैं, ठीक है। लो एंड उसको बोले जिसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लो हों, ना कि लो एंड उसको बोलते हैं जो चीपर हो, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो इस लिहाज से RISC चीपर CISC है, ठीक है, ये ज़्यादा सस्ता है इससे, ठीक है। लेकिन फिर भी फ़ोन में मैंने RISC को रिकमेंड किया, उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ। उसकी वजह ये है कि इसकी पहले से एप्लीकेशन जो हैं, RISC आर्किटेक्चर प्रोसेसर जो है, इसकी पहले से जो एप्लीकेशंस हैं वो फ़ोन प्रोसेसर जो है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आर्म जो है, आर्म ये हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं उसका जो प्रोसेसर होता है वो आर्म बेस्ड ही होता है, ठीक है, ARM बेस्ड या आर्म इसको बोलते हैं। सो इसका जो एक तो ये है कि ये पहले से इसके अंदर यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हम CISC आर्किटेक्चर जो है उसको फ़ोन के लिए जी हमने यूज़ करना है, तो उसका तो अलग से फिर हमें आर्किटेक्चर शुरू से कुछ और ही डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो इसका एक और भी जो है वो ये फ़ायदा है कि ये एग्जीक्यूशन टाइम इसके अंदर वेरी लेस होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जल्दी रन होती हैं CISC की निस्बत, ठीक है। और डिकोडिंग जो है वो भी सिंपल होती है इसके अंदर, ठीक है, RISC में। तो इसका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आर स्मार्टफोन, ठीक है, एंड PDAs पता नहीं क्या होता है, मैंने ये इसका तो नहीं मुझे पता। बहरहाल जो हमारा जो काम की बात है वो ये है कि स्मार्टफोन के अंदर पहले से ये यूज़ होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कॉमन RISC माइक्रो प्रोसेसर आर ARC अल्फ़ा, ARC एंड ARM, ठीक है। तो ये प्रोसेसर वो हैं जो छोटी मशीन जैसे एंड्रॉयड्स वगैरह, ठीक है, या और इस तरह की जो हैंडी मशीन्स होती हैं उनके अंदर ये प्रोसेसर यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये थे मेरे आज के लॉजिक, मैंने आपको बताया कि मैंने किस बेस पे अपना जो है वो आंसर लिखा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपने अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या आप ख़ुद थोड़ा सा सर्च कर लें, ठीक है, तो वेरी गुड एंड वेल। और एक बात और, आप इसको सेम एज़ इट इज़ जमा नहीं करवाइएगा, इसको सबमिट नहीं करवाइएगा। अब VU का जो चेकिंग सिस्टम है पहले से बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। आप भी स्टूडेंट है तो आपको तो आइडिया होगा।
सो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा। जो हमारा सोल्यूशन है वो तो यहाँ से लेके इतना ही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग या पॉइंट्स आगे पीछे कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये फ़ाइल मैं आपको दूंगा, ठीक है। इस फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप ये जो ऊपर अंडरलाइन टेक्स्ट है सुबान कैन कोड, इसके ऊपर आएंगे तो कंट्रोल की जो है वो आपने प्रेस करके रखनी है, ठीक है। ये मैं कंट्रोल की प्रेस की है ना, तो ये जो हमारा कर्सर है वो एक हैंड के अंदर तब्दील हो गया, ठीक है। तो इस तरह कंट्रोल की आपने प्रेस करके रखनी है और फिर आपने क्लिक करना है माउस से, तो आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लैंड करेंगे। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया तो सीधा मैं अपने चैनल पे आ गया हूँ, ठीक है। मेरा तो यहाँ कुछ और लिखा आ रहा है, तो आपका यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आई होप कि आपको सोल्यूशन मेरा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।